Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. How are you? This is Maria Athar from the Boutique One. How's everybody? 2-3 दिनों से मैं सोच रही थी कि फ़ैशन पे आके वीडियो करूं कि क्या चल रहा है फ़ैशन में, किस चीज़ का फ़ैशन है, क्या कपड़े बनाओ, अगर बाहर निकल सको तो कैसे ईद के कपड़े बनाओ, रमज़ान में क्या बनाओ। और मैंने उस पर कुछ दिन तक रिसर्च भी की और मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं डिज़ाइनर्स के पेजेस पे जाके आपको बता सकूं कि व्हाट इज़ इन, व्हाट इज़ नॉट, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द फैशन इन द कमिंग मंथ्स, समर में क्या आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि द डिज़ाइनर्स आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सेफ प्ले कर रहे हैं। ऑल द डिज़ाइनर्स दैट आई सॉ, उन्होंने लंबे कपड़े भी बनाए हैं, उन्होंने छोटे कपड़े भी बनाए हैं, उन्होंने टाइट पैंट्स भी बनाई हैं, उन्होंने खुली पैंट्स भी बनाई हैं, उन्होंने शलवार भी बनाई है, उन्होंने छोटी शर्ट भी बनाई है, बहुत छोटी भी बनाई है, लंबी भी बनाई है, पाँव तक भी बनाई है, शरारे भी बनाए हैं, फ्लैपर भी बनाए हैं। आई डोंट अग्री विद दिस। फैशन सीजनल होता है, सीजनल नहीं तो ईयरली होगा। लेकिन आप 3 साल तक ये फैशन नहीं चला सकते कि लंबी भी चल रही है, छोटी भी चल रही है, शलवारें भी चल रही हैं, पैंटें भी चल रही हैं, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। भाई थोड़ी सी एक हैव अ बैकबोन, प्रमोट समथिंग, डू समथिंग अबाउट इट। मैं कहती हूँ ज़रूर हर चीज़ इन होती है और हर चीज़ ही पहनता है। डिज़ाइनर्स थोड़ी सी तो यार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, उन्होंने आके बताना है कि डिज़ाइन क्या चल रहा है, इस साल का क्या फैशन है, इस ईयर का क्या फैशन है। शलवारें तक तो ला नहीं पा रहे, वो पिछले 2 साल से कोशिश हो रही है कि शलवार वापस आ जाए, उनसे शलवार नहीं वापस आके दी, मतलब हद हो गई है। दे आर ट्राइंग टू प्ले सेफ फ्रॉम एवरीवेयर। लॉन के ड्रेसेस में वो 3 कमीजों की शर्ट बना के एक वो कलियों वाला कुर्ता तो दिखा रहे हैं, लेकिन जब आपके पास कपड़ा आएगा आपका नहीं बनेगा, फिर आप चीखे मारेंगे। तो वो उसी में आपको दूसरा डिजाइन दिखा रहे हैं, छोटी सी कमीज बना के नीचे 7 पैंट्स लगा दी। तो ये जो है ना, इससे मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करूंगी। इतने बड़े आप लोग डिजाइनर हो, सारे मिलके ही कुछ डिजाइन करते हैं कि इस साल क्या फैशन आएगा, किस तरह होगा, किस तरह नहीं होगा। एक डिसीजन लो एंड गो विद इट। लोगों ने अगर उनको छोटी कमीजें पहननी होंगी तो इट टेक्स टाइम फॉर पीपल टू एडजस्ट टू द न्यू फैशन। लाओ तो सही ना नया फैशन यार। और ये मैं बड़े बड़े डिजाइनर्स की बात कर रही हूँ जिनके मैंने दोबारा से उनकी पूरी कलेक्शंस देखी एंड आई वाज लाइक यार क्या कर रहे हैं ये लोग। मतलब एक डिसीजन ले लो, लंबे कपड़े लाने या छोटे लाने, टेक अ डिसीजन एंड देन डू इट। यू कैन नॉट शो एवरी काइंड ऑफ फैशन इन वन लॉन का कलेक्शन। इस साल मैंने बारोक के लिए, लेकिन वो है उनकी शिफॉन कलेक्शन में से, वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, वो मैंने ले लिए। मैंने सबसे ज्यादा कपड़े जो खरीदे थे मारिया बी के खरीदे थे। मारिया बी वाली कंट्रोवर्सी उसके बाद आई थी, लेकिन मैं उस पर एक और बात भी करना चाहूंगी कि आई एम नो वन टू टेल यू नॉट टू बाय मारिया बी और टू बाय मारिया बी। ये आपका डिसीजन है। मारिया बी वगैरह के जो भी कंट्रोवर्सी आई सब कुछ, उसके बाद उन्होंने अपनी सेल लगाई, उस पर लोगों ने इतनी बदतमीजी की हुई थी कि मैंने अपने मियाँ को कहा कि बहुत ही घटिया लोग हैं हमारे मुल्क के। आई एम सॉरी टू से, मैं ज़ाहिर पाकिस्तानी हूँ तो आई कैन से ऑल्सो कि मतलब हद की हुई थी, गालियाँ दी हुई थी और सब कुछ। आप क्यों अपनी औकात दिखा रहे हैं? आप जो गालियां दे रहे हैं ना, वो आपकी औकात दिखा रहे हैं। वो मारिया बी को नहीं लग रही, ना ही उसकी कुछ उसको बुरा लग रहा होगा, ना ही उसको कोई फर्क पड़ा होगा, ना ही वो कमेंट्स पढ़ रही होगी जो आपने 4000 किए हुए थे। गालियां भी दे रहे हैं, लानतें भी भेज रहे हैं, बदतमीजियां भी कर रहे हैं। यार उनका मामला, अल्लाह का मामला, गवर्नमेंट का मामला और कानून का मामला। हु आर वी? आपने मारिया बी लेना है आप लो, आपने नहीं लेना आप बिल्कुल मत लो। आपने बॉयकॉट करना है, तमीज से अगर लिखना भी है तो वहां लिख दो बॉयकॉट, दैट इज परफेक्टली फाइन, जस्टिफाइड। अगर मैं होती तो शायद मैं भी सिर्फ बॉयकॉट लिख देती, लेकिन लोगों की बदतमीजियां देख के आई वाज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग हियर। जब उन्होंने किया था आई हैड रिटन व्हाट माय ओपिनियन वाज, बट दैट वाज इट। वो भी इंसान है, जब अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां माफ करने का कहा है तो ये तो कुछ भी नहीं है यार। हम कौन होते हैं उनको कुछ भी कहने वाले? और यही जो बॉयकॉट और ये सब कुछ कह रहे हैं ना, आगे वो 50% सेल लगाए ना, सबसे पहले यही उनकी दुकान के आगे खड़े होंगे खरीदने के लिए। सो बदतमीजी मत करें। ऑनलाइन आके जो ट्रोल्स करते हैं, मैं कहती हूँ मैं कहूंगी उनकी तरबियत वर्स्ट तरबियत है। तो मेरे लिए एनी ट्रोल्स दे आर द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट, और वो किसी के लिए भी हो चाहे। अगर बात भी करनी है तो तमीज से करो। मुझे बहुत अच्छे लगे थे मारिया बी के कपड़े, देवर अमेजिंग, आई लव्ड इट। उसका मैंने आके एक वीडियो की थी जिसमें मुझे किसी ने कहा कि मारिया बी आपको पैसे दे रही है, तो मैंने कहा यार मुझे कोई पैसे नहीं देता, मैं खुद आके सिर्फ अपने ओपिनियंस बताती हूँ। जो चीज़ अच्छी होती है वो कहती हूँ, जो नहीं अच्छी होती वो नहीं कहती। देखो अब लोग तंग आ चुके हैं, वही फूल वही प्रिंट ये सब कुछ पहना हुआ देख देख के दे आर फेड अप। तो जिन डिजाइनर्स ने वो किया था उन सब की कलेक्शन को मैं, मेरे लिहाज से दे आर फेल कलेक्शंस।
वो कलेक्शंस जो हैं वो लगता है कि पिछले 2 साल पुरानी कलेक्शन है, उसमें कुछ नया नहीं है। उनसे मैंने एक दफ़ा ये बात भी की थी एक दफ़ा आके कि उन डिज़ाइनर्स को चाहिए कि नया खून, जो नए लोग फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ के आ रहे हैं उनको चांस दें, लेट देम वर्क। नहीं अच्छी लगेगी तो उनको रिजेक्ट कर देना, बट लेट देम कम अप विथ समथिंग। क्योंकि आप लोग के जो डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं उनके दिमाग बंद हो चुके हैं, दे डोंट जस्टिफाई देयर सैलरीज। वही चीजें हर साल हर साल हर साल। फिर आपके टेलर्स जो भी आपकी डिजाइनिंग करता है कपड़ों की, वो बंदे भी हर साल वही चीज, उन सबको निकाल दो, नया खून लेके आओ। उनको कहो कि आओ जी डिजाइनिंग भी करो, आओ जी क्या कहते हैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग करो, एंड फिर कम अप विद कलेक्शंस। फिर होगी एक नई कलेक्शन। लास्ट ईयर फराज बनान ने बनाए थे और बहुत खूबसूरत थे, और मैंने 2 कपड़े खरीदे थे, दोनों के दुपट्टे एक जैसे थे। मुझे अंदाजा नहीं हुआ था खरीदने से पहले, मतलब वो भी एक और लिमिट है। लेकिन इस दफा मैंने फराज बनान का कुछ नहीं खरीदा, बिकॉज आई वॉज actually disgusted by what he was doing on his birthday here in Dubai and whatever he was doing on whatever, you know, मुझे I am no one to judge। लेकिन फिर openly आप आके सारा वही गंद दिखा रहे हो, कपड़े आप होते जा रहे हैं। सो आई वॉज ऑफ फराज बनान। मैं आपको बताऊं, इस दफा मैं बारोक से बहुत खुश थी। उन्होंने जो कलेक्शन भी बनाई थी ना, सोच समझ के नया डिजाइन नए साल के मुताबिक करके बनाई थी। आई लव्ड देयर कलेक्शन। और मैं आप लोगों को ये भी दिखाती हूँ कि अगर लॉन के जोड़े मैं बना रही हूँ तो फिर आम कपड़े बना के भी मैं उतने अच्छे कपड़े बना सकती हूँ। सो यू गाइज शुड डू दैट। अभी हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम आई हुई है, अब बहुत से लोगों की नौकरियां अल्लाह ना करे चली जाएंगी। यहाँ पे भी जाएंगी, ये नहीं मैं कह रही कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जाएंगी। अमेरिका में पता नहीं कितने मिलियन लोगों ने अनएम्प्लॉयड रजिस्टर कर दिया अपने आप को, लोगों की नौकरियां ऑलरेडी जानी शुरू हो गई हैं। तो अभी वो हालात नहीं है कि हम अपने मियाँ को सपोर्ट करने की जगह उनको कहें अब मुझे तो 6 लॉन के जोड़े अगर तुमने ना लेके दिया तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। नो, अब वो जमाना नहीं है, अब वो हालात नहीं है। जमाना तो है बट हालात नहीं है। सो जो लड़कियां अफोर्ड कर सकती हैं जरूर लो। आई लव लॉन्स, आई वुड लव टू बाय देम एंड आई हैव बॉट अ लॉट ऑफ देम ऑल्सो। लेकिन जो नहीं कर सकते, जाओ पठानों के पास, जो लाहौर में जाओ ओरीगा, जो कराची में हो जाओ आशियाना, जो ब्यूटीफुल स्टिचिंग कराओ और पहनो, और फिर देखो किस तरह लोग आपकी तारीफ करते हैं। सो जी, ये थी मेरी डिस्कशन अबाउट डिजाइनिंग। ट्राई टू टेक अ बाथ एवरी डे एंड अप्लाई डिओड्रेंट। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।